आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छोटे बच्चों को कैसे हम आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाएंगे और वह कितनी आसानी से वह सीख लेगा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि जब बच्चे अंग्रेजी के लेटर्स, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की जानकारी जब उसे हो जाती है, तब उसके आगे हम कितने आसान तरीके से हम उसको बताएंगे कि किस लेटर का उच्चारण क्या होता है। जैसे ए का उच्चारण अ होगा या आ होगा। ए का उच्चारण कहीं पे ए अ और कहीं पे आ। बी का उच्चारण ब होता है। बी का उच्चारण ब होता है, लेकिन बी के साथ एच अगर आ जाए तो बी एच का उच्चारण भ होता है। सी का उच्चारण स होता है या क होता है। जैसे अगर लिखते हैं हम CHAIR, तब सी को हम च के रूप में कर देते हैं। साइंस, सी का उच्चारण स हो गया। कार, सी का उच्चारण क हो गया। इस तरह से हमें बच्चों को बताना है कि सी का उच्चारण हम याद कर ले स या क, लेकिन जब सी के साथ एच आ जाए तो सी एच हो जाता है और उसका उच्चारण कहीं पे चा होता है और कहीं पे क होता है। जैसे कहें कि CHAIR चेयर, और उसी में अगर कह देते हैं कि टेक्निकल, तो वहां पर उच्चारण CH का उच्चारण क हो जाता है। और CH के साथ एक और H हम जोड़ देते हैं, यानी इसको जब कहते हैं CHH, तब उसका उच्चारण छा होता है। डी का उच्चारण ड होगा या द होगा, दोनों हो सकता है। तो जैसे हम जहां पर अंग्रेजी भाषा उसकी मातृभाषा होती है वहां पर डी ही बोलते हैं, लेकिन जहां पर हम हिंदी में आते हैं तो डी को ड भी कहते हैं, द भी कहते हैं। इसी प्रकार डी के साथ अगर एच होता है तो ढ भी होता है और ध भी होता है। ई का उच्चारण ए होता है, लेकिन डबल ई रहता है तो उसका उच्चारण भी होता है ई। ई अगर एक है तो ए, और डबल ई हो गया तो ई, दीर्घ ई। और ई एक रहे तो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि ब्रेड, तो BREAD, तो यहां पर ए अगर मिल गया तो ब्रे हो गया। और इसी में कहते हैं इजी, तो ए रहता है तब उसका उच्चारण ई हो जाता है। तो कहीं पे ए का उच्चारण ए होगा और कहीं पे उच्चारण ई होगा। एफ का उच्चारण ध होता है, जी का उच्चारण ग होता है और ज भी होता है। जैसे अगर कह देते हैं कि जी फॉर गर्ल, और जी से जनरल भी होता है। जी से गर्ल हुआ तो ग उच्चारण हो गया, और जी से जनरल हुआ तो ज हो गया।
इसका मतलब हुआ जी से ग भी होता है और ज भी होता है। एच का उच्चारण ह भी होता है और अ भी होता है। जहां पर जैसे ह शुद्ध रूप में एच का उच्चारण ह होता है, लेकिन ह को एच को जब हम अब्सेंट कर देते हैं तब वह हो जाता है अ। जैसे आवर, उसका उच्चारण नहीं हो पाता है, आवर बोलते हैं, लेकिन लिखने में होता है एच से स्टार्ट करते हैं, HOUR, आवर। ऑनेस्ट लिखते हैं एच से, लेकिन बोलते हैं ह नहीं बोलते हैं, इसलिए एच का उच्चारण ह भी हो गया, अ भी हो गया। आई का मतलब हो गया ई। जे का मतलब ज और जे एच का मतलब झ। के फॉर क, के एच ख। एल हो गया ल, एम हो गया म। 13 लेटर्स के बारे में हम बतला चुके हैं और फिर है 13 वर्ण और है। एम से न और न, टवर्गी न और तवर्गी न, दोनों न हो गए। ओ से व भी होता है, ओ भी होता है। पी से प, लेकिन पीएच से फ। क्यू से क होता है। आर से र, एस से स, लेकिन एसएच रहता है तब तालव्य स और मूर्धन्य स दोनों होता है। एस अगर है तो दंत स, लेकिन एसएच अगर आ गया तो तालव्य स और मूर्धन्य स। टी, ट और त दोनों होता है। अपने भारत में तुम कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में तुम कहा जाता है। यानी कि टी का उच्चारण इंग्लैंड में ट ही होता है और अब भारत में ता भी होता है। और टी के साथ एच जोड़ते हैं तो था और था दोनों होता है। यू से ऊ और भी से व। डब्लू से भी वह होता है, जैसे वर्क। अगर हो गया व तो ये हो गया वर्क, और भी से भ भी होता है, जैसे भान, तो भी से भान भी हो गया। डब्लू से वर्क, वह होता है। एक्स से ज होता है, जैसे जाइलोफोन लिखते हैं एक्स से, इसलिए उसका उच्चारण हो जाता है ज। वाई से या होता है और जेड से ज होता है, जैसे जीरो, जीरो का स्पेलिंग जेड से होता है, इसलिए जेड से उच्चारण, जेड से लिखा जाने वाला शब्द पहला जीरो ही माने ज ही होता है। अब हम अंग्रेजी में व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी देश, महादेश, शहर का नाम हो, यानी कि प्रॉपर नाउंस अगर लिखते हैं तो हम कैसे, हम आसान तरीके से किस टेक्निक से लिखते हैं, ये हमारा अपना निजी टेक्निक है, जो सुनने वाले को भी कुछ हंसी आ सकती है। अगर किसी हिंदी शब्द के साथ अगर इस तरह का लकीर है तो उसके बदले में ए का प्रयोग करते हैं, और इस तरह का चिन्ह, यानी इसको हम कहते हैं टोपी, अगर इस तरह का लगा हुआ है तो उसके बदले में हम लिखते हैं आई।
और इसको कहते हैं टोकन, इसको कहते हैं टोकन। अगर टोकन टोकन अगर रहता है तो उसके बदले होता है यू। एकले, एक है तो एकले, इसके लिए ई लिखते हैं। अगर दो है तो दुल्हे के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। ऊपर नीचे अगर ये लाठी है, ऊपर नीचे ओ, और दो ऊपर है एक नीचे है दुकन्ना, तो ए यू का प्रयोग करते हैं। और एक शून्य के रूप में, एक बिंदु के रूप में, किसी अक्षर के ऊपर अगर एक बिंदु के रूप में है तो उसको कहते हैं अनुसार, जिसके लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। यहां पर इसके बदले में हम अगर दीर्घ रहता है तो डबल ई का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक बार बाएं से भी उस पे टोपी पहनाया जा सकता है और एक बार दाहिने से भी पहनाया जा सकता है। तो बाएं से आई और दाहिने से डबल ई। अगर इसके लिए है तो यू और इसके लिए डबल ओ। अगर ये दोनों नहीं भी लिखते हैं, ये दोनों नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चलेगा। अगर कहीं इंग्लिश में ये दोनों लिखा हुआ है तो इसके बदले में हम यही पढ़ेंगे और इसके बदले में हम ये पढ़ेंगे। और बाद बाकी सभी जो है, कभी कभी होता है संयुक्त शब्द, जैसे लिखा हुआ है प्रा, तो प्रा के लिए लिखते हैं पी आर ए। और ए शब्द, क्योंकि इसके साथ अ का उच्चारण हो रहा है, अगर प्रा है तो भी पी आर ए। और पुनः इसी नियम से इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर कहीं प्री है तो इसमें पी आर आई, पी आर आई। क्री है तो के आर आई, ग्री है तो जी आर आई। और संयुक्त अगर वर्ण है, जैसे छ, तो इसका को लिखते हैं क और स। लिख सकते हैं हम के एस एच। अगर लिखते हैं हम त्रा, तो त्रा के लिए लिख सकते हैं हम त जोड़ र। त के लिए टी, र के लिए आर, और जब हम त्रा कहते हैं तो लास्ट में अ आता है, इसीलिए हो गया त्र। उसी तरह से हम अगर कहते हैं ज्ञम, तो इसका होता है ज जोड़ य, जे य का वाई एन, ज्ञम। इसमें ए आ रहा है तो ए लगा सकते हैं। और इस तरह से हम संयुक्त वर्ण को भी कर सकते हैं। अब जैसे एक है स्र, स जोड़ र, यानी एस एच आर ए। अगर इसी में श्री रहता तो एस एच आर आई। और इस तरह से हम ए से लेकर जेड तक
किस वर्ण का उच्चारण क्या हम करेंगे ताकि हमको अंग्रेजी पढ़ने में आसान हो जाएगा और इस टेक्निक के माध्यम से हम नाम लिखना भी हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है कि तो स के साथ ए आता है। तो अगर किसी वर्ण के साथ अ आए तो उसके साथ हम ए अवश्य जोड़ेंगे। किसी वर्ण के साथ अगर अ आता है तो उसके साथ ए अवश्य जोड़ते हैं। र आर और इधर से टोपी है पाना होगा तो टोपी के लिए हम बताए हैं आई का प्रयोग करेंगे। और त टी और फिर ये पाई है डंटा तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से नाम लिखने का हम आसान तरीके से कुछ ही अभ्यास करने के बाद नाम हम अच्छी तरह से लिखना सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं बात को याद रखना है और प्रयास करना है कि हम जल्द से जल्द सीख जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।